आज सब्जियों का फुल ऑन रीयूनियन पार्टी हो रही है। मिलो मेरी टेस्टी मिक्स वेज सब्जी में। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ मिक्स वेज अपने नए अंदाज से। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं कि कैसे बनती है ये। तो इसके लिए मैंने पहले से ही सभी सब्जियों को काट कर रख लिया था। तो यहाँ सबसे पहले आलू डाला है मैंने। आलू को हम हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। मैंने सभी सब्जियों को हल्का शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, बट मुझे डीप फ्राई नहीं करना था तो इसलिए मैंने शैलो फ्राई किया। आप जैसे ही देखिए इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैंने गोभी, गाजर, शिमला मिर्च सभी को फ्राई किया था। ये देखिए इस तरीके से। तो गोभी को हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में मैंने गाजर और शिमला मिर्च को फ्राई किया। पहले मैंने गाजर डाला था, गाजर को फ्राई किया, फिर उसके बाद शिमला मिर्च को किया है। ये देखिए जब सारी सब्जियों को अगर हम एक साथ फ्राई करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ सब्जियां जो इनमें से हैं जैसे शिमला मिर्च, गाजर, ये जल्दी पक जाती हैं और आलू को टाइम लगता है तो ये हलवा टाइप बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अलग अलग ही फ्राई करें। अगर डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर आप एक साथ डाल के फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है। तड़के के लिए मैंने लिया है पैन, उसमें डाला है थोड़ा तेल और थोड़ा सा जीरा और हींग डालकर मैंने यहाँ तड़का लगा दिया और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए इसका कलर कितने अच्छे से चेंज हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। मैंने घर पे ही बनाया था जिंजर गार्लिक वही डाला है। अब इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे और सिंपल मैंने यहाँ पे टमाटो प्योरी डाली है। ये देखिए एक टमाटर की प्योरी डाल दी। अब यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है रख सकते हैं। अब उसके बाद मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट इसे पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से पक गया है। जैसे ही टमाटर पक गया है अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाला मैंने सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच के करीब मैंने तीखी वाली रेड चिली डाली है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है। अब हल्की हल्की मसालों की खुशबू, रंग बिरंगी सब्जियों का संगम और हर बाइट में घर का प्यार, ये है वो मिक्स वेज जो सिर्फ पेट नहीं दिल भी खुश कर देता है। तो ये देखिए हमारे मसाले हो गए रेडी। तो अब हमने जो सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी वो सब डाल देंगे। इसी के साथ मेरे पास मटर थे तो मैंने 1 बॉल के करीब मैंने मटर भी डाले हैं। और ये देखिए पहले मैं ये डाल दूँ उसके बाद ये देखिए मटर डालेंगे। मटर के साथ मैंने यहाँ पे 2-3 ग्रीन चिली डाली है और उसके बाद यहाँ पे पनीर डाल दिया है क्योंकि हम मिक्स वेज बना रहे हैं तो सारी चीज़ें हम डालेंगे यहाँ पे। अब इन सभी को हम एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करके 5 से 10 मिनट हम इसको कुक करेंगे ढक कर कि जो सब्जियां जैसे अगर कच्ची रह गई हों तो वो प्रॉपर पक जाएंगी। ये देखिए पहले हम मसालों के साथ पकाएंगे, फिर उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अगर आपको सूखा खाना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे ढक के 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए मसाले कितने अच्छे से पक गए हैं सब्जी के साथ। तो मैंने यहाँ पे घर की क्रीम नहीं डाली, आप चाहें तो घर की क्रीम डाल सकते हैं। मैंने मार्केट वाली क्रीम ली थी तो वो डाली है मैंने 1 छोटे बाउल के करीब। अब मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट और कुक करेंगे कवर करके ताकि ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पे हम धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और हम अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्वाद यात्रा सिर्फ रानी की चटपटी रसोई में, क्योंकि यहाँ मिलता है टेस्ट भी, मस्ती भी और थोड़ी सी चटपटी बातें भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ हेल्दी भोजन खाइए। थैंक यू।